सिवनी जिले के सरकारी नुमाइंदे सीएम शिवराज के सपनों को चकनाचूर करते हुए अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में लगे हैं। वो नियम कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया से न्याय की उम्मीद को लेकर पीड़ित व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन जिम्मेदार कुछ शिकायतों का मन मर्जी से निराकरण कर देते हैं। इसके बावजूद शिकायतकर्ता के नहीं मानने पर उसके साथ गाली गलौज करते हैं और झूठे मामले में फंसाने के लिए धमकाया भी जाता है। ऐसा ही एक मामला बोथिया से सामने आया है, जहां पर पीड़ित परिवार ने टीआई पर फरियादी को धमकाने का आरोप लगाया, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि वायरल ऑडियो की पुष्टि साधना न्यूज नहीं करता है। आपको दिव्यांश पांडे की पिता का जमीनी मामले को लेकर उसके ही परिवार के लोगों के साथ विवाद हुआ था, जहां पीड़ित का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने बंडोल थाना पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कड़ा मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसको लेकर 181 सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन टीआई ने लड़के का भविष्य बर्बाद करने की धमकी देकर शिकायत वापस करवा ली, जिससे पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। जहां पर आप बैठे हैं, समझ गए कि नहीं जी? हाँ, वहीं से आप 181 फिर से लगा दें। समझ रहे हो ना? इसका सिस्टम ये रहता है कि जो मोबाइल से फोन लगाते हैं हम अभी भी तो गैंग बन रही है और जी सर, बन रही है। पहले हाँ। बड़ाई को समझाओ यार। मैं अगर तुम्हारे को सहयोग दूंगा, मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। हाँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको सहयोग दूंगा तो माता कोई भी आदमी, उनका कोई भी आदमी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता ना। समझ रहे हो? सुनिए सर जी, रोम में जी ये सर। मेरा नंबर है, इसको सेव कर लो आप, ठीक है? जी आधी रात को भी अगर कोई घूरता है, आग दिखाता है, तो तुम दोनों पति पत्नी मेरे को फोन लगा देना, ठीक है? जी साहब। हाँ, मैं बता दूंगा कि 100 नंबर में फोन कर दो, मेरे 4 पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, उठा के लाके। वो तो ऐसा माहौल तुम्हारे खिलाफ बन गया था, समझ गया ना? जी साहब। क्योंकि वो चाहे किसने भी अनाज रखा हो तुम्हारे छत पे मिल गया, इस कारण से वो हो गया। नहीं तो तुमको कोई आंख नहीं दिखा सकता। और वो कौन गार्डर वाला है, तो उसकी रिपोर्ट लिखा के मेरे पास अभी शाम को रखा, समझ गया? कैसी लगा के आप उनको बता दो कि सर मेरी टीआई साहब से बात हो गई है, उसका बंद कर दो, समझ गए? पहली बात। दूसरी बात, तो पत्नी के साथ आओ और आके रिपोर्ट करो, ठीक है? जी सर। समझ गया कि नहीं? जी हाँ, 6 बजे यदि तुम नहीं आते तो मैं आऊंगा छोटे, जी समझ गए ना? जी। अरे ये पागल है तुम्हारी घरवाली, सुनो तो इसको सुनाओ साउंड लगा के, ताकि सुन ले साहब क्या बोल। हमने इसलिए 181 वापस नहीं लाऊंगा। क्या बोल रहे? कुछ नहीं सर। ये भाई को बताओ यार, ये ज्यादा उल्टी बात करती है तुम्हारी पत्नी यार, सुने क्या? ठीक है सर जी। हाँ जी जान की मेरी बात समझे कि नहीं? जी सर। अरे समझे कि नहीं? नहीं सर, समझ गया मैं साहब जी। हाँ, तो 181 साहब क्या बोल रहे हैं, मेरी बच्ची जैसे है, समझ रहे हो? जी। अरे भाई 181 से कुछ भी नहीं होता। 181 एक सिस्टम है, ठीक है? सिस्टम है कि नहीं, बताना भाई। अब साहब मैंने कभी लगाया नहीं है, मैंने जीवन में ऐसा देखा ही नहीं हूँ ना सर ऐसा। अब तो देख रहा है तू, अब तू को मर्द है तो तेरे को आगे आके बढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ना यार जाम सिंह जी। क्या? तो शाम को आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ और एक आवेदन दे लिखो, समझ गए? नहीं आएगा, समझ गए ना? जी। हाँ हाँ। और तुम्हारी भाई को ये नहीं है कि 181 में हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? लेकिन ये सिस्टम है सर जी, लगी रहने दो, जब तक मेरी चला तो मैं भी चलाऊंगी। अरे तू इसका सिस्टम होता है ना, एक बार लगा दिया उसके बाद में तुम्हारी बात सुन लिए, सुनने के बाद उसको फोन लगाना पड़ता है, ये बोल रहा हूँ। अब तो समझते हो नहीं भाई। मेरे पिताजी के साथ कुछ घटनाएं हुई थी, जिस कारण मैंने 181 में कंप्लेंट डायल किया। 181 में कंप्लेंट डायल किया था, जो कि L3 अधिकारी के पास पहुंच चुकी थी। और दिलीप पंचेश्वर जी थाना प्रभारी मुझे पहले से 181 से कंप्लेंट वापस लेने के लिए फोर्स कर रहे थे। जब L3 अधिकारी के पास कंप्लेंट पहुंची तो वह मेरे घर आए, मेरे मम्मी पापा मुझे डराया, धमकाया और जबरदस्ती मेरा फोन उठाकर 181 से कंप्लेंट वापस किए, नकली दिव्यांश पांडे बनकर। उसी समय में जब कंप्लेंट वापस नहीं कर रहा था तो वह मुझे काउंटर केस बनाने की धमकी देकर जबरदस्ती 181 की कंप्लेंट मेरे फोन से उन्होंने नकली दिव्यांश पांडे बनकर वापस की है, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। और अभी परसों के दिन थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर जी का मेरे पास फोन आया था, जिस कारण मैं बहुत डर गया था। और उन्होंने यह पूछा, उन्होंने उस बात पर यह साबित किया है कि 181 की कंप्लेंट दिव्यांश पांडे ही वापस लिया है। और उन्होंने उस ऑडियो को वायरल किया, जो कि बिल्कुल असत्य है। उन्होंने खुद स्वयं मेरे पास से जबरदस्ती मेरा फोन छीनकर
181 से कंप्लेंट वापस लिया था और मुझे काउंटर केस बनाने की धमकी दे रहे थे। मेरा नाम माधवी पांडे है। समस्या ये पति को हमारे जेठ और जेठ के बेटों ने मारपीट किए थे। उसकी उसकी रिपोर्ट हमने थाना बंडोल में करवाए थे और जब थाना बंडोल में करवाए तो कुछ सुनवाई नहीं हुई।